नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज फाउंडेशन सीरीज़ का सेट नंबर 10 मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके पहले ये वीडियो अपलोड हो चुका था, जो कि इसमें कुछ वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, सेकेंडरी एरिया से रिलेटेड नहीं है? तो इसमें कौन सा है? इसमें आपको बता देता हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 3 एरिया होते हैं। तो प्राइमरी में देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में वो नेचुरल प्रोडक्ट आते हैं, नेचर, जो नेचर हमें सब देती है, खुद नहीं बनाते हैं। नेचर खुद नहीं बनाते इसमें कुछ हम, जैसे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमें नेचर देती है, उसमें कुछ बनाते नहीं हैं। फॉरेस्ट्री, जंगल, ये सब नेचर हमको दे रही है, इसमें बना नहीं रहे हैं। माइनिंग, खनन, ये सब नेचर हमको दिया है। और डेयरी, सब तमाम चीज़ें, फिशिंग, मछली पकड़ना, ये सब हमको नेचर दे रखा है। ये सब क्या है? एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड सेक्टर हैं। इसको क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमको नेचर इसमें मिल रहा है, बना नहीं रहे हैं। सेकेंडरी में क्या होता है? नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं। नेचुरल चेंज करके दूसरे फॉर्म बदलते हैं, सेकंड फॉर्म में। जैसे कॉटन या रुई होती है, सी कॉटन से क्या बना देते हैं? कपड़ा। कॉटन, रुई क्या है? ये सब प्राइमरी हैं। गन्ना एग्रीकल्चर है, इसे क्या बना देते हैं? चीनी, गुड़। चीनी गुड़ नेचर है, हम उसको बना रहे हैं। ये सब इंडस्ट्री क्षेत्र के हैं। इंडस्ट्री में क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है, उत्पादन होता है, सब एक जगह बने, सब इंडस्ट्री में बनेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर। निर्माण होता है, इसमें कुछ न कुछ बनता है, निर्माण। टर्सरी सेक्टर में कुछ बनता नहीं है, नेचर, इसको हम सर्विस देते हैं, इसमें कुछ बनता नहीं, सर्विस से रिलेटेड होता है टर्सरी। सर्विस से रिलेटेड है। जैसे कम्युनिकेशन हम बना रहे हैं, इसको सर्विस दे रहे हैं। कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट, सामान एक जगह से दूसरे जगह आ रहा है, जा रहा है, सर्विस हो रही है, तो क्या हो रहा है? बना रहे हैं, सामान को एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। व्यापार। व्यापार, एक सामान का दूसरे सामान से व्यापार, बना कुछ नहीं रहे हैं। डॉक्टर, ये सब क्या करते हैं? सर्विस देते हैं। पुलिस, ये सब क्या है? सर्विस देने वाले। टीचर, कोई चीज़ बना नहीं रहे, सब सर्विस दे रहे हैं। ये सब क्या हो जाएगा? टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय समझ में आ गया होगा। इसमें क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन, ये सर्विस से रिलेटेड है। सेकेंडरी में बता दी, निर्माण होता है, उत्पादन, बिजली, ये सब बनता है प्राइमरी से। ठीक समझ गए होंगे लगभग। और भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति घोषणा किसके तहत करते हैं? आपातकाल की घोषणा किसके तहत होता है? अनुच्छेद 352 के तहत होता है। और आपातकाल, और किस भाग में है? कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, आपातकाल किस भाग में है? तो भाग नंबर 18 में है। भाग 18 में है। और ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। वाइमर संविधान से। युद्ध, और कितनी बार लग चुका है आपातकाल? 3 बार लगा राष्ट्रीय आपातकाल। 1962, 1971 और 1975।
संवैधानिक आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अच्छा, इसी के साथ ये देख लीजिए कौन कौन से आर्टिकल निलंबित नहीं होते हैं। आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल 21 निलंबित नहीं होता है। अब अपराधों के दोषी में संरक्षण है। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा बहुत याद, एक एक दो शब्द याद किए नहीं उतने से ऑप्शन आप क्लिक कर जाएंगे। जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। हल्का हल्का पॉइंट याद करिए, आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं याद करने की ज़रूरत है। और संवैधानिक आपातकाल, ये किस में है? 356 में है। और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपात कितनी बार लगा है? ये एक बार भी नहीं लगा है। नहीं लगा है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम गजल गायकी से संबंधित नहीं है? गजल गायकी से संबंधित कौन सा नाम नहीं है? हीराबाई बेरोदकर। ये सब याद कर लीजिए, ये सब आएगा एग्जाम में, किसी न किसी ऑप्शन में ज़रूर देगा। ये सब किससे संबंधित है? गजल गायकी से। अब कोई ऑप्शन इसी में से उठा लेगा, पूछेगा गजल गायकी से संबंधित कौन कौन है, तो बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज, पिनाज मसानी, ये सब गजल गायिका हैं। हीराबाई बेरोदकर कहाँ से हैं? शास्त्रीय गायिका हैं ये, शास्त्रीय गायिका। और किस घराने से पूछा जा सकता है? किराना घराना। अब देखिए एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन है, कुछ न कुछ इसमें से ज़रूर उठा सकता है, कोई ऑप्शन नहीं उठा लेगा इसमें से कि ये किससे संबंधित हैं। सब चीज़ें जो एग्जाम में आ चुके हैं वो सारे ऑप्शन भी पता होना चाहिए कौन किससे संबंधित है। केरल का क्षेत्रीय लोक नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का क्षेत्रीय लोक नृत्य नहीं है? ये सब मैं कई बार करा चुका हूँ। तो कुचिपुड़ी केरल का नहीं है, बाकी ये सब कहाँ से रिलेटेड हैं? केरल से। और केरल में एक और फेस्टिवल में बताया था, कौन सा? ओणम, भी याद कर लीजिए। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के और कौन कौन से फेस्टिवल हैं, लोक नृत्य हैं? एक तो है बोनालू, बोनालू बथुकम्मा, एक ढिमसा आता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है ढिमसा। अभी एक पिछले सेट में कराया था लंबाडी। ये इतना सफिशियंट है। गोभी भी है, मथुरी भी है, लेकिन ये सब इम्पॉर्टेंट है इतना। चांदी की वस्तुओं को खुली हवा में रखने पर वे काली हो जाती हैं। चांदी की वस्तुओं को खुली हवा में रखने पर ये काली हो जाती है, कि बनने की वजह क्या है? तो इसका बनने की वजह क्या है? सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर का बात कर ही लेते हैं। अगर पूछा जाए इसके अयस्क कौन कौन से हैं, सिल्वर के अयस्क, तो क्या क्या हो जाएंगे? हार्न सिल्वर और रूबी सिल्वर। हार्न सिल्वर को क्या बोलते हैं? AgCl। दूसरा क्या है? रूबी सिल्वर। और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक तो क्वेश्चन आता है सिल्वर क्लोराइड से रिलेटेड आ जाता है, सिल्वर क्लोराइड। फोटोक्रोमेटिक ग्लास बनाने के लिए, फोटोक्रोमेटिक ग्लास, जो कलर चेंज करते रहते हैं लाइट के अकॉर्डिंग, फोटोक्रोमेटिक ग्लास में यूज होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। फ़ोटो को अस्थाई करने के लिए, जो फ़ोटो काफ़ी दिन तक चलती है, फ़ोटो अस्थाई करने के लिए। और एक यहाँ पे है सिल्वर नाइट्रेट, फर्स्ट ऑप्शन।
इसको क्या बोलते हैं? लूनार कास्टिक, सिलिकॉन या लूनार कास्टिक। इसको किस लिए होता है? वोटर इंक, वोटर इंक। और सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये किस लिए यूज होता है? कृत्रिम वर्षा। मैं समझता हूँ सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसमें प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस यूज होता है? प्रोसेस में संघनन प्रोसेस यूज होता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है संघनन। संघनन प्रक्रिया। एक कल मैं बताया था जर्मन सिल्वर, नाम में सिल्वर लगा है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि किसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। इसका ट्रिक बताया था तर्जनी, तांबा जिंक निकल से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। तांबा जिंक प्लस निकल, ये चीज़ें हो गई। ओडोमास, एक मच्छर निवारक में क्या पाया जाता है? ओडोमास में एन एन डाई इथाइल बेंजामाइड पाया जाता है। एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। एन एन डाई इथाइल बेंजामाइड, ये पाया जाता है मच्छर निवारक में, ओडोमास में, जो लगाते हैं मच्छर के लिए। पानी की अस्थायी कठोरता क्या मिलाने से दूर हो जाती है? कठोरता दो प्रकार से होती है, अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई तो पानी बॉयल कर देंगे तो दूर हो जाएगा, लेकिन अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaSCO3 इसका फार्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा इसको बोलते हैं। यूज कहाँ होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में। यानी अग्निशामक यंत्र में। कई बार क्वेश्चन आएगा अग्निशमन यंत्र में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और चूना है, अगर मिट्टी, ये भी बताया था, एसिडिक मिट्टी, मिट्टी अगर एसिडिक है तो उसमें क्या मिलाएंगे? चूना। और अगर क्षारीय मिट्टी है तो उसमें क्या मिलाएंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये चीज़ें हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक पशु हार्मोन है? पशु हार्मोन, ये आप सुने होंगे एड्रेनलिन, इसको आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन। जिसको क्लास थोड़ा स्लो लग रहा हो, थोड़ा अपना स्पीड बढ़ा दें। ये सब पौधों में पाए जाते हैं। और आप अगर देखेंगे ऑक्सीजन किस लिए होता है? कोशिकाओं की वृद्धि और लंबाई के लिए, कोशिका वृद्धि और लंबाई। ये इसको कंट्रोल करता है, कोशिका वृद्धि और लंबाई को नियंत्रित करता है साइटोकाइनिन। और जिब्रेलिन बीजों के अंकुरण में काम आता है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। इससे रिलेटेड जो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं उसको कई बार बता चुका हूँ, एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। पहले गवर्नर अगर पूछा जाए तो कौन होगा? पहले गवर्नर तो हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। भारत के गवर्नर जनरल आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, कई बार बता चुका हूँ, विलियम बेंटिक। और यहीं पूछा जाए बंगाल के गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग। और पूछा जाए वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय
प्रथम वायसराय, तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के विलियम बेंटिक हो जाए, माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। और अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो क्या हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। ये 4-5 क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ये आए थे इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और इनकी बुक का नाम क्या है? रहला। रहला। और इसी के साथ मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। फिलहाल आप लोगों को याद हो गया होगा। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन। फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड। अलबरूनी, महमूद गजनवी। इस सब एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और कई बार आप लोगों को करा भी चुका हूँ। अब हमारे हिसाब से याद हो गया होगा आप लोगों को। इब्न बतूता बता ही दिया। मोहम्मद बिन तुगलक। और पीटर मुंडी, शाहजहां। और सर थॉमस रो, विलियम हॉकिंस। सर थॉमस रो और विलियम हॉकिंस। ये किसके आए थे समझ? जहांगीर। एक और क्वेश्चन आता है, अब्दुल रज्जाक निकोलो कॉन्टे, ये किसके समय आए थे? देवराय सेकंड। अब मैं समझता हूँ ठीक ठाक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 1905 में कार्यान्वित बंगाल विभाजन को किस वर्ष निरस्त किया गया था? 1911 में। और कब लागू किया गया? 20 जुलाई 1905 को तो आदेश दिया था। आदेश हुआ था। प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। और कब ख़त्म हुआ? 1911 लॉर्ड हार्डिंग के समय। जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार जब लगा था, जब आया था जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार। और क्या हुआ था? राजधानी कहाँ से कहाँ आ गई थी? कोलकाता से दिल्ली। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के अंदर की जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। 148 से लेकर के 151 तक है महालेखा नियंत्रक परीक्षक के बारे में। और किस भाग में है, कभी काल एक क्वेश्चन आ सकता है, तो भाग 5 में है। और सिर्फ यही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से। भारत के राष्ट्रगान के 5 छंदों में कितने छंद रक्षा बलों द्वारा अपनाया गया है? तो ये सिर्फ और सिर्फ पहला छंद अपनाया गया है। राष्ट्रगान कब गाया गया था? राष्ट्रगान 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था।
और रविन्द्रनाथ टैगोर इसके रचयिता हैं। और राष्ट्रगीत 1896 में, ये भी कहाँ गया था, कोलकाता अधिवेशन में। और इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और कब संविधान द्वारा अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अंटार्कटिका के सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, अंटार्कटिका सक्रिय ज्वालामुखी का नाम माउंट इरेबस है। माउंट विंसप मासिफ तो पर्वत चोटी है, पर्वत चोटी है ये तो। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पर्वत चोटी सबसे ऊंची। माउंट कटमई कहाँ का है, अलास्का। और माउंट हेक्ला आइसलैंड। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ये कौन सा हो जाएगा, किलायू। और ये कहाँ पे है, हवाई द्वीप पर। और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, क्वेश्चन में यही सब घुमा फिरा करके आते हैं और इसी में बच्चे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं ये सोचता हूँ एक साथ मैं ऐसे याद भी करता था, कोटोपैक्सी, जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन रहते तो उसको एक साथ लिख लेता था। और ये कहाँ पे है, इक्वाडोर। और भी ज्वालामुखी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में है, लेकिन कितना बताएंगे। किस महासागर की लवणता सबसे कम है, आर्कटिक महासागर की। और सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक लवणता तो कौन है, मृत सागर, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। मृत सागर की लवणता सबसे अधिक है। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो दक्षिण गंगा, एक तो दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण गंगा कौन सी है, गोदावरी। और दक्षिण गंगा गोदावरी। और ये कहाँ से निकलती हैं, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। ईश्वर से। सहायक नदियाँ अगर देखें, सहायक, पेनगंगा, बेनगंगा, बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, मंजीरा। मंजीरा कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये सहायक नदियाँ होगा। अब यहीं पे अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा, ये ऑप्शन से अलग है, दक्षिण भारत की गंगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी। और ये कहाँ से निकलती, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक। कर्नाटक। और सहायक नदी में अगर बात करें, हेमावती, अर्कावती, अमरावती, ये सब किसकी हैं, सहायक नदी हैं। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, ये तो इसमें सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन कई बार आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया जाता है। ये नवंबर में हुआ था। छत्तीसगढ़,
1 नवंबर 2000। उत्तराखंड कई बार कन्फ्यूजन के लिए दिया जाता है, 9 नवंबर 2000। और झारखंड पंद्रह नवंबर 2000। ये ज़रूर याद कर लीजिए, कन्फ्यूजन के लिए दिया जाता है। पैसिव फॉर्म में इसको चेंज करना है। द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड लाइफ सो मच ईजियर। अब यहाँ से है, इसको हैव है तो हैव बीन हो जाता है, हैव बीन। पैसिव है तो परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दिया जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हैड बीन कर दिए, जबकि हैड का कोई मतलब नहीं था, हैव का हैव बीन ही होना चाहिए था या हैज बीन होता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये वाला देखिए, लाइफ हैज बीन मेड, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है और कहीं नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हैव या हैज है तो हैव या हैज बीन हो जाएगा। अलंकार यहाँ पूछा गया, कनक कनकते सौगुनी, माँ दकता दिखाए, या खाए बौराए, वा पाए बौराए। यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार, जिसके दो अर्थ अलग अलग निकले। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को किससे प्रतिस्थापित किया? माइक्रोसॉफ्ट एज से प्रतिस्थापित किया। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो डीएससी होती है, डिजिटल सिग्नेचर, वो एक्सप्लोरर में ही यूज होता है, डिजिटल सिग्नेचर, डीएससी जिसको बोलते हैं। फुल फॉर्म जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मुरारी के पास कुल 210 रुपये में 50 पैसे, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको 1 रुपये है, 50 पैसे कितना हो जाएगा? 1/2 रुपये, 25 पैसे कितना? 1/4। अब इसको सही कर लीजिए, 4 2 1, एलसीएम लेके करते हैं इसमें, आप देख लीजिए 4 2 1, एलसीएम लेते हैं बस, सिंपल। और किस अनुपात में है? 2.5 3 और 4। अब इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 10, 25 का 100 और पॉइंट लगा 10, 6 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको यक्स मान सकते हैं, 20 यक्स बराबर कितना दिए गए? 210 रुपये। यक्स मान निकल आया 210/20 और कितना आ गया? 21/2। तो हमें 1 रुपये के कितने सिक्के ये पूछा गया, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? यही है 1 रुपये का, तो 10 × 21/2 काट देंगे, 21 25 105। इन सब क्वेश्चन को ऐसे देखते रहिए कि सिंपल क्वेश्चन है और सब एग्जाम में आते हैं। नितिन की आय प्रत्येक वर्ष अप्रैल में 15% बढ़ती है, हर अप्रैल में 15% सैलरी इनकी बढ़ जाती है। अगर जुलाई 2020 में इनकी सैलरी 20,000 रुपये थी, तो सितंबर 2022 में कितनी हो जाएगी? जुलाई 2020 में थी, इंक्रीमेंट पहले लग चुका है 20,000। अब अप्रैल 2021 में लगेगी, कितना बढ़ जाएगी सैलरी? 115। 100 थी मान लीजिए, तो कितना हो जा रही है? 115, 15% बढ़ गए। और 22 में पूछा है, सितंबर 22, मतलब एक बार और इंक्रीमेंट लगेगा इनका अप्रैल 2022 में, फिर कितना बढ़ जाएगी? जितना है उसका 15%, 115/100। अब इसको कट कर लीजिए, कट हो जाए, 115 × 115, यहाँ पे इसको 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 × 10, 230 × 115, फिर से मल्टीप्लाई करें, 23 25 115, 23 × 23, 26 450 हो जाएगा सी वाला आंसर। तो आप लोगों का स्कोर कमेंट करके बताइए कितना था। हालांकि ये पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग बताइए, ये मतलब पहले वीडियो अपलोड हो चुका है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।